गाइस वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र यादव सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग समझेंगे नई शिक्षा नीति क्या है, कब से ये लागू होगी और इसके लागू होने पर हमारी एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी को पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले 5+3+3+4 क्या है और ग्रेजुएशन तक का क्या लागू कब से होगी, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। और इसका सबसे बड़ी बात क्या इफेक्ट होगा हमारी एजुकेशन सिस्टम पर, ये कैसे काम करेगी, इस सारी बातों को बहुत आसान तरीके समझते। नई शिक्षा नीति क्या है और कब लागू होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। अब इसको वहां से सीधा हटा करके सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया। इसका एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। 2020 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले जो शिक्षा नीति थी वो क्या थी, हमारी 10+2 थी, यानी कि 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होती थी वो बच्चे को देखरेख करती थी, शिक्षा कैसे क्या होनी है उसकी, इस बात के लिए। अब क्या होगा जरा समझो। और इसमें होता क्या था कि बच्चे की जो एजुकेशन थी वो 6 ईयर पर स्टार्ट होती थी, यानी कि बच्चा 6 साल से पढ़ाई स्टार्ट करता था, फिर पढ़ता था 18 साल तक। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें बच्चा 3 साल से ही पढ़ना शुरू कर देगा। सबसे पहली जो स्टेज होगी वो फाउंडेशन स्टेज होगी, यानी कि इसमें जो 5S5 का क्या मतलब है, एक फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, 3 ईयर तक बच्चा आराम से पढ़ेगा, खेलेगा, उसे पढ़ाई लिखाई से कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें उसकी नर्सरी LKG UKG वाली क्लासेज होंगी और बच्चा आराम से खेलेगा। अभी बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल से भाग जाते थे, या फिर स्कूल जाने का जब समय होता था तो वो बहाने बनाते, मम्मी पेट दर्द हो रहा, कान दर्द हो रहा, आज स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा, और मम्मी पापा जबरदस्ती उसे स्कूल भेजते। अब बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाएगा और टाइम से जगेगा, मम्मी मुझे स्कूल जाना, तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि स्कूल में जाकर के खेलना, उसे पढ़ना लिखना नहीं है, मस्ती करेगा और बढ़िया। अब सारे स्कूलों में व्यवस्था भी होगी, टॉयज वगैरह सारी चीज़ें अरेंज होंगी। अभी ये व्यवस्थाएं केवल दिल्ली और अच्छे जो स्कूल हुआ करते थे प्राइवेट, उनमें हुआ करती थी। अब गवर्नमेंट और जितने भी स्कूल हैं सब में टॉयज का अरेंजमेंट अच्छे से होगा ताकि बच्चा आए और आराम से खेले। तो इसमें वो 3 ईयर तक आराम से मस्ती करेगा और डेली स्कूल भी जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो 3 ईयर तो इसमें कवर होगी 5 में। अब यहाँ पर 2 ईयर और है, यानी कि 5 ईयर कवर करने के लिए 3 ईयर इसमें और 2 ईयर इसमें। तो वो 2 ईयर में क्या होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी होगी, जिसमें वो 1st और 2nd क्लास में पढ़ाई करेगा, यानी कि 1st 2nd क्लास तक वो यहाँ आ जाएगा। तो पहली जो 5 है, इस 5 में क्या होगा, 3 साल तो वो खेल कूद में मस्त रहेगा और 2 साल वो पढ़ाई करेगा, जिससे उसकी 1st और 2nd क्लास तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, इसकी बहुत अच्छी खूबसूरती क्या है, इसमें नो एग्जाम, यानी कि ये 5 साल बच्चा जो पढ़ाई करेगा इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। जब एग्जाम नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई तो आप जानते ही कितनी अच्छी होती है। तो यहाँ तक बच्चा मस्ती से पढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2nd स्टेज आएगी प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें क्या होगा, इसमें एग्जाम अब स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2nd क्लास तो उसने इस 5 के अंतर्गत कवर कर ली। यहाँ आया बच्चा तो 3 क्लास में एडमिशन लेगा और 3 से 5 तक पढ़ेगा, यानी कि 5 ईयर इसकी और ये जो 3 है वो इसके लिए आ गया। तो इसमें क्या होगा, जो पढ़ाई होगी वो एक्टिविटी भी होगी पढ़ाई में। अब एक्टिविटी के साथ में उस चीज़ों को कराया जाएगा। दूसरी बात, रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई होगी, यानी कि जो वहाँ की मदर टंग है, जैसे अगर हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, तमिल बोली जाती तो तमिल में पढ़ेंगे, मराठी, गुजराती, बंगाली, जो भी लैंग्वेज है उसी रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज, मदर टंग में ही यहाँ पर स्कूल में अब पढ़ाई होगी। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगी। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता था कि बच्चा शुरुआत से इंग्लिश में सारी किताबें रहती थी और छोटे बच्चों को उसमें दिक्कत होती। तो यहाँ 1 से 5 तक यानी कि बच्चा रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करेगा, इंग्लिश उस पर बर्डन नहीं है। फिलहाल इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल जो है वो मानेंगे थोड़ी, वो तो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। अब ये आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे, मिडिल स्टेज हमारी जो होगी। तो मिडिल, यहाँ पर देखो 5 ईयर और 3 ईयर, ये 8 ईयर का प्रोग्राम हो गया। अब इस 3 पर आते हैं। इस 3 में क्या होगा, मिडिल स्टेज में बच्चा आएगा और जब वो मिडिल स्टेज में आएगा तो यहाँ तक देखो 5 क्लास हो गई थी, अब वो 6 to 8th क्लास में यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई बच्चे को इंडियन लैंग्वेज पढ़नी होगी, जैसे कि संस्कृत है, उर्दू वगैरह, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज उसे पढ़नी ही होगी।
हिंदी है आपका, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सारी चीज़, इनमें से एक अब मोस्टली बच्चा हिंदी को तो ये प्रेफर करेगा, जो संस्कृत पसंद करता होगा वो संस्कृत को, और कोई उर्दू को करता होगा तो उर्दू को। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, यानी कि क्लास 6 से अब बच्चे को कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी, जिससे जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, और ये ज़रूरी भी है। अब अच्छा, बच्चा कक्षा 6 से सॉफ्टवेयर बनाना शुरू नहीं कर देगा, लेकिन वो पढ़ेगा उसके बारे में, धीमे धीमे चीज़ों को समझेगा, और जब वो बड़ा होगा तो वो आराम से सॉफ्टवेयर बना सकता है। और अब इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आजकल पूरा वर्ल्ड, दुनिया नेटवर्किंग में आगे बढ़ रही है, तो हमारा देश भी अब आगे बढ़ेगा, बच्चे को उसका प्रैक्टिकली नॉलेज होगा। फिर यहाँ पर वोकेशनल टीचिंग, ये बहुत गजब का ऑप्शन यहाँ पर जोड़ दिया गया। इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा कारपेंटिंग में इंटरेस्ट रखता तो उसको कारपेंटिंग करना सिखाया जाए, कोई सिलाई वगैरह में तो सिलाई, लड़कियाँ हैं जैसे सिलाई है, मेहंदी है, और ऐसे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज रहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप करें। और इसको करने के बाद कम से कम आपको बेरोजगार तो नहीं रहना पड़ेगा। अब इंटर के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी लोग बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई टेक्निकल, कोई स्किल नहीं होता, कोई वोकेशनल चीज़ नहीं होती। और यहाँ पर मैथ, साइंस, आर्ट्स, आपके जो सब्जेक्ट हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे हमेशा से चलते आए। यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज आपको पढ़ना होगा, ये कंपलसरी, कोई भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू वगैरह जो भी आप चाहें, एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होगा। अब इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का वही रोल है जो आप सब्जेक्ट की तरह पढ़ते थे, सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई कंपलसरी रूप से उसको पढ़ना जरूरी नहीं, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ा तो जब आप सेकेंडरी स्टेज में आएंगे, और सेकेंडरी स्टेज में आपका 4 ईयर आएगा, तो इसमें क्या होगा कि कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज आपको पढ़ना होगा। तो फॉरेन लैंग्वेज आप क्या पढ़ोगे, इंग्लिश सबसे बेस्ट है, क्योंकि बिकॉज इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, एंड व्हाइल लर्निंग इंग्लिश यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, यू कैन विजिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इफ यू वांट टू डू दिस देन यू विल हैव टू चूज इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो आप यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते आएंगे तो यहाँ पर ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारे देश के लोगों को अमेरिका में जॉब क्यों मिल जाती है, क्योंकि हमारे देश में लोग टूटी फूटी इंग्लिश तो बोल ही लेते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी बोल लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी बहुत काम चलाओ बोल लेते हैं, तो इंग्लिश की वजह से उनको अमेरिका में जॉब मिल जाती है। जबकि चाइनीज को विदेशों में जॉब नहीं मिलती, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्पीक अदर लैंग्वेजेज ऑफ द कंट्री, बिकॉज दे नो ओनली वन लैंग्वेज, बंदारन वे चुन करते रहते, तो उनको जॉब नहीं मिल पाती। इसलिए अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे तो इंडिया में तो हमारे लिए रहेगी ही, और विदेशों में भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज में आप इंग्लिश को प्रेफर कर सकते, चूज कर सकते। क्लास 9 से आपका सेकेंडरी स्टेज आएगा, और सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम का झंझट नहीं रहेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रीम का मतलब क्या है कि आप चाहें तो अब साइंस वाला बच्चा, जैसे अभी 10th तक कॉमन होता था, सबको एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, लेकिन अब आप चाहें तो आप चाहो मैथ भी ले सकते हो, बायोलॉजी भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशंस नहीं है, आपकी मर्जी। आपको कॉमर्स पढ़ना है कॉमर्स पढ़िए, तो ये जरूरी नहीं कि आपने मैथ लिया तो आपको फिजिक्स लेना ही होगा, अब ऐसा नहीं है, स्ट्रीम खत्म कर दी जाएगी, मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप जो चाहें वो चूज कर लें। क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर महात्मा गांधी अहिंसावादी ना होकर के हिंसावादी होते तो क्या होता, अगर नई शिक्षा नीति लागू नहीं होती तो क्या होता, अगर तुम्हारे कोई एक मुक्का दे देता तो क्या होता, इस तरीके से बच्चा सोचेगा कि भाई, तो इसी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि सोच समझ के बच्चा जवाब देगा तो उसका माइंड भी डेवलप होगा, उसकी होल पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, जो 9th से 12th में है, अब क्या होगा, एग्जाम जो है वो सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी कि सेमेस्टर का क्या मतलब होगा, सेमेस्टर का मतलब होगा कि हर एग्जाम में आपका, जैसे क्लास 9th है तो 9th के 2 बार एग्जाम होंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर होंगे, तो टोटल मिलाकर के 9th 10th 11th 12th टोटल कितने सेमेस्टर होंगे, 8। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अभी तक स्टूडेंट क्या होता था, पढ़ता नहीं था, और वो तभी पढ़ता था जैसे जब एग्जाम आ गए, कुछ लापरवाह बच्चे रहते थे, एग्जाम आ गया तो वो पढ़ना शुरू कर देते थे, और अगर एग्जाम नहीं है तो फिर पढ़ना ही नहीं है। तो अब आपको इस नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद आपको पूरे साल पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगा, और जब सेमेस्टर होगा तो हर 6-6 महीने में परीक्षा होगी, तो पूरी साल आपको पढ़ाई करनी होगी। तो ये तो इसमें सेमेस्टर लागू हो जाएंगे। और दूसरी बात, अब 9th 10th और 11th में इस तरीके से एग्जाम होगा, सिर्फ 12th बोर्ड होगा, यानी कि अब 10th क्लास बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। दूसरी बात, जो आपका रिजल्ट है वो केवल एग्जाम पर डिपेंड नहीं करेगा, उसमें कुछ और चीज़ें होंगी, जो मार्क्स मिलेंगे वो सेल्फ भी होंगे, यानी कि एक
ऐसा पार्ट होगा जिसमें कुछ नंबर का पार्ट्स रहेगा, जिसमें आप खुद को अपने आप को भी मार्क्स देंगे। दूसरी बात, इसमें फ्रेंड भी रोल प्ले करेंगे, कुछ मार्क्स फ्रेंड्स भी देंगे और टीचर भी देंगे, यानी कि सबको मिला करके मार्किंग होगी। इससे क्या होगा, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि अब आप अपने दोस्तों से संबंध खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसको भी आपको मार्क देना है, तो एक दूसरे के आपके रिलेशन अच्छे होंगे, एक बहुत अच्छी बात है। और आप अपने आप को सेल्फ भी मार्क्स देंगे कि आप क्या, जैसे आपसे टीचर पूछेगा कि आप इस पार्ट में अपने आप को कितने मार्क्स देंगे, तो आप अपने आप को किस हिसाब से मार्क्स देंगे ये भी रहेगा, कुछ पार्ट में टीचर भी रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें रोल प्ले। ग्रेजुएशन में क्या होगा, ग्रेजुएशन 4 ईयर का, ये 5+3+3+4 का प्रोग्राम खत्म है। अब ग्रेजुएशन आपको 4 ईयर की करनी होगी, पहले 3 ईयर में भी हो जाती थी, अब 4 ईयर में ही होगी, जिसमें आपने जैसे ग्रेजुएशन में BA BSc जो भी चूज किया, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर 1 साल में ही ग्रेजुएशन किया और इसके बाद आगे पढ़ाई ड्रॉप कर दी, छोड़ दी, तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर में क्या होगा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा। थर्ड ईयर में आपको ग्रेजुएशन डिग्री जॉब वॉब के लिए मान होगी। 3 ईयर में आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। 4 ईयर में ग्रेजुएशन रिसर्च के नाम से होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप अगर 3 साल तक पढ़ाई करते हैं और तो आपको डिग्री मिल जाती थी, और अगर बीच में कुछ नहीं रहता था, केवल मार्कशीट आती थी, वो मान्य नहीं होती थी। लेकिन अब आप 3 ईयर करके डिग्री ले सकते, जॉब के लिए तैयारी कर सकते, 4 ईयर करके ग्रेजुएशन रिसर्च के नाम से आएगा। अब मान के चलो बाद में आपको लगा कि नहीं यार पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहिए, और यहाँ अगर आपने 3 साल दिया तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 2 साल देने होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी अच्छा बेटा यहाँ तू भाग गया था 3 साल में, चल यहाँ आ जाओ, तो यहाँ आपको 2 साल तैयारी करनी होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ 4 साल दिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको केवल 1 साल करनी होगी। अब MPhil क्या है, खत्म कर दिया गया। PhD 4 ईयर की पहले थी, अभी भी है, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब बात आती है कि लागू कब होगी। वैसे तो ये 2022 में लागू हो जाती, लेकिन कोरोना की वजह से मुझे लगता है कि अब ये 2022 में लागू ना हो करके 2023 तक लागू हो पाएगी। तो जो बच्चे इस साल 10th में हैं या 12th में, उन्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन 2022 के बाद जो 23 आएगा तब तक न्यू शिक्षा नीति लागू हो चुकी होगी। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक इसके सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताया, केवल एक फॉर्मेट जारी किया है, और जैसे ही इसका सिलेबस आ जाएगा मैं आप लोगों को उसको जल्दी से जल्द बता दूंगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कुछ दिनों से इंग्लिश के वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि इंग्लिश के अभी वीडियोज में कमी हुई है, लेकिन आपको 15 जून के बाद मिलते रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको इंग्लिश का हर हाल में उस वीडियो को प्रोवाइड करूंगा। और जो भी हमारी सरकार के द्वारा जो भी हमारी एजुकेशन में कोई अपडेट आता है उसका भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। दोनों चैनल पर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले फर्स्ट चैनल सक्सेस पॉइंट विद मानवेंद्र यादव, जिस पर बहुत सारे अनलिमिटेड वीडियोज हैं, आप उन्हें देखिए। और अगर आपको किसी और वीडियो की जरूरत है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। और दूसरा चैनल आप इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश विद मानवेंद्र यादव। ये एकेडमिक चैनल है, क्लास 9 से 12 तक के इसमें सारे वीडियो धीमे धीमे आपको मिलते जाएंगे। आप मुझे केवल कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चाहे स्पोकन इंग्लिश की बात हो, चाहे एकेडमिक की हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात हो, इंग्लिश का हर टॉपिक मैं आपके लिए चैनल पर डालता रहता हूँ। कभी कभी मैं हिंदी और कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डाल देता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको नई शिक्षा नीति बेहतरीन समझ में आई होगी। अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्टिंग करता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी फ्रेंड्स को आप जरूर कहिए कि आप भी सब्सक्राइब करिए, आप भी पढ़िए, और जो भी आपको टॉपिक की जरूरत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके लिए, सबके लिए मैं आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।